हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। किस कंपनी के साथ इसरो ने सहयोग किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विप्रो 3D। हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए विप्रो 3D कंपनी के साथ सहयोग किया है। चलिए जानते हैं क्या है ये सहयोग। विप्रो 3D और इसरो ने PSLV के चौथे चरण के लिए PS4 रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है। तो किसने किया है? विप्रो 3D और इसरो ने किया है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसरो के डॉक्टर वी नारायणन ने इस उपलब्धि की प्रशंसा की है। PS4 चरण की उन्नत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली विभिन्न उपग्रह मिशनों के लिए सटीक कक्षीय प्लेसमेंट को समकक्ष बनाती है। सहयोग ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक के लिए डिजाइन का उपयोग किया, उत्पादन को सुव्यवस्थित किया और संरचनात्मक अखंडता में सुधार किया है। तो इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट है कि इनकी तकनीकी डिज़ाइन में सुधार हुआ है, साथ ही जो उत्पाद है उसको सुव्यवस्थित किया गया है, उनकी जो संरचनात्मक अखंडता है उसमें सुधार लाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा विप्रो 3D। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। तो किस देश से सबसे अधिक FDI भारत को प्राप्त हुआ है 2023-24 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर देश से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है, जो 31.55% गिरावट के बावजूद $11.7 बिलियन था। कुल मिलाकर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण भारत में FDI में लगभग 3.5% की कमी आई है। हालांकि इस अवधि के दौरान सिंगापुर भारत के लिए FDI का शीर्ष स्रोत बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो सिंगापुर से भारत को प्राप्त हुआ है। इसमें कितने परसेंट की कमी देखी गई? तो इसमें 3.5% की कमी देखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में किस शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने का तरीका विकसित किया है। तो किस शोध संस्थान ने ये तरीका विकसित कर लिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान। इसका क्या नाम है? उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान इसका नाम है। इसने अपनी प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने का तरीका विकसित कर लिया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तिरुवनंतपुरम के उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं। BLP वायरस से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें आनुवांशिक सामग्री की कमी होती है, जिससे वे गैर संक्रामक होते हैं। वे बिना लक्षण पैदा किए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करके HPV, हेपेटाइटिस B और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए प्रभावी रूप से टीके बनाते हैं। तो इन वायरस कणों में क्या विशेषता होती है? इनमें आनुवांशिक सामग्री की कमी होती है, जिससे ये गैर संक्रामक होते हैं, अर्थात इनसे संक्रामक नहीं फैलता है। इन्हीं का उपयोग करके HPV, हेपेटाइटिस B, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए प्रभावी टीके बनाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, दिनेश कार्तिक जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित हैं? दिनेश कार्तिक किस खेल से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट। हाल ही में दिनेश कार्तिक ने संन्यास की घोषणा की है। ये क्रिकेट के खेल से संबंध रखते हैं। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भावनात्मक विदाई के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने कितने मैच खेले हैं? 180 मैच खेले हैं सभी प्रारूपों में, जिसमें से उन्होंने एक टेस्ट शतक और 17 अर्धशतक के साथ 3,463 रन बनाए हैं।
तो कितने रन इन्होंने बनाए हैं? 3463 और कुल मैच खेले हैं 180। राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्सिको। हाल ही में क्लाउडिया सीनबाम मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। जानते हैं क्लाउडिया सीनबाम के बारे में। क्लाउडिया सीनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो इसके 200 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 200 साल के इतिहास में कोई भी महिला मैक्सिको की राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत नहीं रही है। ये पहली महिला होंगी जो मैक्सिको में राष्ट्रपति के पद पर चुनी गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्णायक बढ़त की पुष्टि के साथ उन्हें अपने गुरु राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर से बधाई मिली है। तो कौन बन गई हैं मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति? इनका नाम है क्लाउडिया सीनबाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। चलिए देख लेते हैं क्लाउडिया सीनबाम को। पिक्चर में जो आपको लेडी दिखाई दे रही हैं, ये ही हैं क्लाउडिया सीनबाम। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।